आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्यों दुनिया में बहुत सारे लोग एक बहुत ही विशाल, विराट, पवित्र आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ उसकी ओर बढ़ने की बातें तो करते रहेंगे, लेकिन क्यों उनमें से अधिकांश लोग उस लक्ष्य को कभी नहीं पा सकेंगे। इसका कारण है कि उनमें से ज़्यादातर लोग इस संसार से भाग करके, इस संसार से कट करके उस पवित्र, विशाल, विराट आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और माजरा ये है कि उनमें से अधिकांश लोग ऐसा बिलीव भी करते हैं कि वे उसको एक दिन प्राप्त भी कर लेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, कि ये लोग इस दुनिया से, जिसने उनको पैदा किया है, जिसने उनको जन्म दिया है और जिसने उनको कुछ खुशियाँ दी हैं तो कुछ समस्याएं भी दी हैं सुलझाने के लिए, और ये समस्याएं रियल भी लगती हैं। क्योंकि अगर ये फेक लगती, अगर इमेजिनरी लगती, तो कोई इनको क्यों सॉल्व करता। सभी मज़े से अपने अपने निर्वाणा में बैठे रहते। ये समस्याएं रियलिस्टिक लगती भी हैं। अब किसी के फादर की नौकरी चली गई है या किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये समस्याएं इमेजिनरी तो नहीं है ना दोस्तों, तो रियल सी लगने वाली समस्याएं हैं, लेकिन हैं तो माइक ही ना, हैं तो माया के अंदर ही ना। तो इस संसार ने, जिसने आपको इतनी सारी प्रॉब्लम दी कि इन प्रॉब्लम के कारण आपके अंदर में एक पुश जगी, एक प्रेरणा जगी, एक अभिलाषा जगी कि मैं इस दुनिया को छोड़ करके किसी अच्छी दुनिया में भी हो सकता था। तो ये आपको किसने सोचने को प्रेरित किया? ये इसी दुनिया ने किया, इस दुनिया की समस्याओं ने किया। अगर यहाँ पर समस्या नहीं होती तो आप आराम से यहाँ पर तकिया लगा करके सो रहे होते। दोस्तों, इस दुनिया ने आपको सोने नहीं दिया। ये दुनिया इस तरह से बनाई गई थी कि आपको जागना तो पड़ता ही दोस्तों, इनएविटेबल था जागना। लेकिन इस दुनिया में जागने के साथ साथ थोड़ी बहुत नींद की भी गुंजाइश थी। हालांकि वो नींद परमानेंट नहीं थी। वो नींद ऐसी नींद थी दोस्तों, जिसमें कि बस आपको किसी तरह से कुछ देर के लिए अपने लक्ष्य को विस्मृत कराना था। आप क्या पाने के लिए यहाँ पर आए थे, इसे भुलाना था। आप कहाँ से आए थे, आपको कहाँ जाना था, थोड़ी देर के लिए बस इसे आपको भूल जाना था। कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा ल्योर, कोई ऐसा ट्रैप, हनी ट्रैप कि आप उसके बारे में सोचें तो सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, उसके बारे में सोचने से ही आपके बुद्धि पे पर्दे पड़ने शुरू हो जाएं। इसी को लोग वशीकरण कहते हैं, इसी को लोग मोहन कहते हैं, मोहिनी विद्या, इसी को लोग उच्चाटन कहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े मांत्रिक, बड़े बड़े साबर मंत्र के ज्ञाता जानकार करते क्या हैं? या तो किसी की बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं या फिर किसी और का डाला हुआ पर्दा हटा देते हैं। किसी को हिप्नोटाइज कर देते हैं, किसी को डीहिप्नोटाइज कर देते हैं, किसी को मेस्मराइज कर देते हैं और किसी की डीमेस्मराइजेशन कर देते हैं दोस्तों। लेकिन बात तो वहीं पर आ गई ना दोस्तों, कि यहाँ पर प्रॉब्लम थी, इसीलिए यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन यहाँ से नहीं भागना था, प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। क्योंकि प्रॉब्लम तो अगर यहाँ पर है तो वहाँ पर भी थी, नहीं तो आप यहाँ पर क्यों आए? आना नहीं आना ये तो पक्का आपका डिसीजन है। कोई और किसी को धकेल करके इस दुनिया में नहीं बुलाता है दोस्तों, और कोई भी आपको धकेल करके किसी और दुनिया में भी नहीं बुला रहा है। आप अगर किसी दुनिया में जाने वाले हैं तो अपनी मनमर्जी से जाने वाले हैं। फिर आप इस दुनिया में कैसे आ गए अगर आपकी मनमर्जी नहीं थी? तो इस दुनिया से हिट नहीं करनी थी,
और इस दुनिया में और उस दुनिया में कोई फ़र्क ही नहीं है। फ़र्क तो सिर्फ अनुभूति का है। अगर हम इस दुनिया में महरलोक की अनुभूति करते हैं तो यही दुनिया हमारे लिए महरलोक है, और अगर हम महरलोक में रह करके महरलोक की अनुभूति नहीं करते हैं, भूलोक की अनुभूति करते हैं, तो वहाँ पर भूलोक है। इसीलिए हमें इस दुनिया की सरहदों से नहीं भागना था, हमें इस दुनिया की समस्याओं से भी नहीं भागना था। समस्याएं बनाई इस तरह की गई थी कि अगर आप समस्याओं को नहीं सुलझाते तो भागे बिना कोई उपाय नहीं था। अगर आप जंगल में जा रहे हैं और एक शेर आपके सामने आ जाए, और अगर आप शेर से लड़ाई नहीं कर पाएंगे, अगर आपको ये नहीं पता है कि शेर से कैसे मुकाबला किया जाए, तो आपके पास भागने के अलावा, जान बचाने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, शेर आपको मार ही डालता ना, है ना। लेकिन मर जाना, मृत्यु हो जानी, ये तो सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों इस दुनिया का। और इस भ्रम के डर से लोग कितने नए नए तरह की उलझने, नए नए तरह के भ्रम, नए नए तरह के टंटे खड़े कर रहे हैं। कोई रोग से मुक्ति का उपाय निकाल रहा है, कोई मृत्यु से बचने की औषधि निकाल रहा है, कोई मंत्र जप कर रहा है, कोई योग साधन कर रहा है कि चलो अगर हम मर भी तो गए तो कम से कम हम मुक्त हो जाएं, ताकि इस मरणशील दुनिया में हमारा दोबारा जन्म नहीं हो। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, लाख टके का सवाल, कि यहाँ पर हमें फिर जन्म लेने के लिए कौन मजबूर कर रहा है, कौन पुश कर रहा है, कौन मोटिवेट कर रहा है। जन्म लेने के लिए भी तो हम खुद ही मरे जा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए आप सबसे पहले इस जगह को देखें। बाहर आपने काशी काबा बहुत जगह पे ढूंढा, लेकिन अब आप इसे यहाँ पर ढूंढे दोस्तों। सबसे बड़ी युक्ति है कि अपने हृदय केंद्र पर उसका ध्यान करें। हृदय केंद्र आपके बिल्कुल बीच में है दोस्तों। हृदय केंद्र से नीचे 3 केंद्र हैं जहाँ पर भोगी रहता है, और हृदय केंद्र से ऊपर 3 केंद्र हैं जहाँ पर योगी रहता है। अगर मैं अभी आपको कह दूँ आप हमेशा ऊपर के 3 चक्रों में रहिए, 1 दिन रहिएगा, 2 दिन रहिएगा, 4 दिन रहिएगा, रह पाइएगा क्या हमेशा? आप बीच के हृदय केंद्र पर रहिए दोस्तों। यहाँ से आप कभी भी आराम से गुरु के देश में ऊपर उठ करके घूम करके चले आएंगे, और यहाँ से कभी भी नीचे जो भोगियों का प्रदेश है, नीचे के 3 चक्रों में, वहाँ पर से भी चहलकदमी करके चले आएंगे। लेकिन जाना है, लेकिन फंसना नहीं है, फिर वापस हृदय केंद्र पर आ जाना है। जो भी व्यक्ति हृदय केंद्र पर रहता है वह हमेशा मुक्त ही रहता है, क्योंकि जब उसको योग करने की ज़रूरत होती है वह तुरंत 2-4 कदम उठता है, विशुद्धि चक्र पे आ जाता है, आज्ञा चक्र पे आ जाता है, सहस्रार चक्र पे आ जाता है, सहस्रार के पार की दुनिया में चला जाता है। और जब उसको भोग की दुनिया में, कर्म की दुनिया में जाने की ज़रूरत पड़ती है तो बस 2-3 कदम नीचे उतरता है, मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलाधार चक्र में चला जाता है, फिर वहाँ से तुरंत आ जाता है। आपको बस अपने नाभि, अपने हृदय और अपने कंठ, इन 3 चक्रों के आसपास भ्रमण करना है। भ्रमण करने की विधि क्या है, इसको आपके कोई गुरु बताएंगे, क्योंकि भ्रमण करने की विधि ऐसी है कि इसको अगर अपने मन से, YouTube से, Instagram से, Facebook रील से देख करके अगर आप करेंगे तो आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब ऊर्जा बढ़ती है तो व्यक्ति क्या मुक्त हो जाता है? नहीं, व्यक्ति की अंतरात्मा प्यासी है। बहुत जन्मों से उसने न तो कभी काम वासना का भोग किया है और न ही बहुत ज़्यादा धन का उपभोग किया है। ये सारी वासनाएं अभी भी हृदय के केंद्र पर सुसुप्तावस्था में पड़ी है। आपको क्या लगता है आप और हम सब योगी कहलाने के लायक हैं, योग पुरुष कहलाने के लायक हैं? हम सब तो जन्म जन्मों से यहाँ पर भोग के पीछे भाग रहे हैं, सभी शरीर साधन ही कर रहे हैं।
बात मन के साधन की हो रही है कि मन का निरोध कैसे किया जाए। प्राणों की निरोध की हो रही है कि प्राणों को कैसे ठहराया जाए कि आत्मा का प्रकाश मिल सके, आत्मा की छाया पड़ सके। बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, सूक्ष्म हो रही हैं, लेकिन हम सभी शरीर साधन ही कर रहे हैं। हम सभी क्या कर रहे हैं? हम सभी कर रहे हैं सिर्फ शरीर साधन ही दोस्तों। पेट कैसे भर जाए, इतना पैसा कैसे जमा हो जाए कि सोचना नहीं पड़े, बैठ कर के खाते रहें। लेकिन बैठ कर के फिर खा लेंगे, खा लेने के बाद क्या करेंगे?